हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की बेहतर तैयारी चल रही है। आपको मैराथन क्लासें भी दी जा रही है। हिंदी की क्लास भी आप देखिए रात को 8:30 बजे जो आपकी है वो आपको मैराथन के रूप से 5 मैराथन आपको देना है। एक मैराथन क्लास कल आपकी पूरी हो गई है ना। यानी कि 4 दिन बचे हुए हैं और 4 दिन आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करना है और पूरी तरीके से आपको घोल कर यहाँ पर पी लेना है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो आपकी हिस्ट्री के हैं। और ये क्वेश्चन आपके अंकित भाटी सर का जो मॉडल पेपर है 2025 उसके हमने यहाँ पर लिया है, जो कि जो 10 मॉडल पेपर हैं उनके जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, हर एक सेट के आपके 10-10 क्वेश्चन करके। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पर अलग से ले लिया है। बाकी हमारी मैराथन क्लास अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिले होंगे, है ना। और जब आप लोग अंकित भाटी सर का नाम लेते हैं तो भैया और अच्छे से आप लोग पढ़ने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको क्या कर दिया हमने यहाँ पर निकाल लिया है। और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। बाकी मैराथन क्लास से आपको देखो दी जा रही है, हमने कल हिस्ट्री करवा दिया था। आज यहाँ पर हम आपको साइंस की मैराथन क्लास कराने वाले हैं, क्योंकि साइंस में आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो साइंस के भी क्वेश्चन हमने अंकित भाटी सर की मॉडल पेपर से निकाल लिए हैं, है ना। तो जो हमारी मैराथन क्लास आपकी होगी, है ना, साइंस की, उसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी क्वेश्चन हम आपको लेंगे, जो कि लास्ट में लेंगे वो आपके अंकित भाटी सर के इस प्रैक्टिस सेट के ही होंगे, है ना। तो उसको भी आप लोग देखिएगा। प्रयास हमारा यही है कि जो जहाँ से कंटेंट अच्छा मिल जाए, है ना, जो भी कंटेंट अच्छा मिले वो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के समय वो पढ़ना है जो आपकी एग्जाम में रामबाण हो, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आज हमारी साइंस की मैराथन होगी, तो साइंस को भी आप लोगों को देखना है, जो कि 12 बजे से, ठीक है। सभी को वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। हमने कहा सर जी भारतीय पुरातत्व के जो जनक आपके हैं, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर जी, यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साल बाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था। तो चलिए सर जी बताना है, जो साल बाई का, है ना, साल बाई की जो आपकी संधि हुई थी, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर किस युद्ध का अंत हुआ था। तो साथ ही याद रखना है ये हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी ऑप्शन आपका ये नंबर बी नंबर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका है ना, ये सालबाई संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी यानी बुद्ध चरित की रचना किया है। तो हमने कहा सर बुद्ध चरित की जो रचना किया है ना, वो आपके अश्वघोष ने किया था, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हौज-ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। तो सर जी याद रखना है, ये सुल्तान जो आपके इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने, याद रखना है, इल्तुतमिश ने दिल्ली के बाहर, है ना, एक जलाशय का निर्माण किया था। इसको भैया हौज सुल्तानी कहा गया है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, याद रखना है यहाँ पर सुल्तान इल्तुतमिश इसका आंसर आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। यहाँ पर अगर 5 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं एपीग्राफी। क्या बोलते हैं? एपीग्राफी कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा एपीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक आपके कौन है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले, यानी ज्योतिबा फूले जो आपका दिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऊधम सिंह ने किसकी हत्या किया था। ऊधम सिंह ने किसकी हत्या किया था। तो आप कहेंगे सर ये तो किया था आपके किसको, माइकल ओडायर, यानी माइकल ओडायर जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपका बी हो जाएगा। देखो जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, क्योंकि देखो डायर नीचे भी लिखा है, नीचे भी डायर लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है ये सर जी आपके हैं कौन, माइकल ओडायर आपके हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा था। यानी सर जी एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था और इसमें जब अपनाया गया था इस झंडे को, तब इसके बीच में एक तिरंगा था। क्या था सर जी? एक चरखा था। और ये जो चरखा था याद रखना 1931 का झंडा है, यानी 1931 में जो अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तिरंगा, झंडे के केंद्र में एक चरखा था, याद रखना है, ठीक है ना। चरखा था, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पर दिया गया है सर जी आपके सामने कुछ आंदोलन है, और इन आंदोलन की बात कर लेते हैं 9 नंबर में। तो पहला ऑप्शन है फरैजी आंदोलन बंगाल से था, मोपला देखो आपका मालाबार से है, कूका आंदोलन आपका असम से दिया, जो कि गलत दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता होगा सर जी जो कूका आंदोलन हुआ था ये पंजाब में हुआ था, है ना। कहां पर हुआ था? ये पंजाब में हुआ था, पंजाब में हुआ था, इसलिए सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर गलत है। पावना विद्रोह का संबंध आपके बंगाल से है, अधिकतर जो आपके विद्रोह हुए वो बंगाल में हुए थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। चलिए असहयोग आंदोलन है ये कब शुरू किया गया था, ये पूछा गया है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो आप कहेंगे सर 1920 में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन आपके हो जाएगा 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का जो संबंध आपका है वो किससे है? यानी प्राचीन काल में एक शब्द का प्रयोग होता था, यह शब्द का नाम है कमकार। क्या नाम है? कमकार। मतलब होता है भूमिहीन खेतियार मजदूर, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, ऐसे मजदूरों को कहा जाता था, कमकार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? चलिए बताना है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? सर इसका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पर जवाब है, काफी लोग दे भी रहे हैं, हमने कहा सर 326 ईस्वी पूर्व है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? यानी यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किया था वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ऑप्शन आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर शासन किया था, ये किस राजवंश से संबंधित है? यानी जो कृष्णदेवराय थे ये किस शासन से संबंधित थे, किस राजवंश से संबंधित है? तो सर ये तुलु वंश थे। किससे थे? तुलु वंश थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा तुलु राजवंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? सर जी उड़ीसा मतलब कलिंग होता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से होगा क्या? तो आपका जवाब हो जाएगा सर 261 ईस्वी पूर्व। 261 ईस्वी पूर्व ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की जो संधि है किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? यानी अमृतसर की जो संधि हुई थी यह 1809 में हुई थी। 1809 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। रणजीत सिंह के बीच हुई थी और चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुई थी, और ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था आर एग्जाम में। याद रखना है आपके रणजीत सिंह जो आपके थे, रणजीत सिंह थे, साथ में सजी कौन थे? चार्ल्स मेटकाफ। किसके साथ है? मेटकाफ के साथ हुआ था। मेट जो आपके कॉफ है, मेटकाफ के साथ ये आपका हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सर जी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास से उद्धृत किया है? यानी 17 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, यानी आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पश्तून यानी पठान के नेता थे? यानी खान अब्दुल गफ्फार जो आपके हैं वो किस क्षेत्र के पश्तून यानी पठान नेता थे? सर ये पठान नेता जो आपके थे ये आपके उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है, उत्तर पश्चिम का जो सीमांत प्रांत है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह है किस वर्ष हुआ था? बेल्लोर में सजी जो आपका सिपाही विद्रोह है, बेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में हुआ था बेल्लोर, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेरोर। ये आपका युद्ध आपका हुआ था, तो इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा है, इस बात को याद रखना है। सजी आपके थे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में से मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। यानी सर 21 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर देखा जाए तो लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। कुल मिला के हम अगर आपसे ये बोलते हैं कि सर जी यहाँ पर हो जाएगा तांबे। क्या हो जाएगा? तांबा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सॉरी कांसा जिसे बोलते हैं। यानी इस समय क्या हुआ था कि इसकी जगह लोहे का इस्तेमाल हुआ, किसकी जगह? कांसे की जगह। कांसे की जगह सर जी क्या हुआ? यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सर जी कांसा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से वज्जी महाजनपद की राजधानी पूछा गया है। सर वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। क्या थी? वैशाली, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा वैशाली हो जाएगा। अगर हम आपसे 4 पॉइंट आपसे पूछ लेते हैं सर जी, 4 पॉइंट में जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया पाटिलपुत्र है ना, यानी जैसे आपका होता है पाटिलपुत्र भी आपसे पूछेगा, एक होता है सूरसेन, यहाँ पर एक होता है सूरसेन। और सर जी सूरसेन जो आपसे पूछा गया है सूरसेन, सूर ऐसे लिखेंगे सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन महाजनपद की राजधानी पूछेगा तो आपको मथुरा बताना है, जो कि बहुत बार पूछा गया है, मथुरा हो जाएगा। सर जी वत्स की आपकी क्या होती है? कौशाम्बी। वत्स की क्या होती है? यहाँ पर आपकी कौशाम्बी। क्या हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। यानी आप देखेंगे सर जी आपका जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी आपकी हो जाएगी कहाँ की? वत्स की आपकी है। वहीं पर कुरु पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कुरु जो आपकी कहाँ की है, तो कुरु हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ की। क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ की आपकी हो जाएगा कुरु हो जाएगा। इसके बाद आपका कौशल आपसे पूछा जाता है, कौशल। सर जी कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी? तो आपकी श्रावस्ती और अयोध्या। क्या बोलेंगे? सर जी श्रावस्ती भी आपकी रही है और आपकी अयोध्या भी आपकी रही है, यानी अलग अलग पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग की बात हो रही है, तो आपका अयोध्या भी आपका हो जाएगा। सर जी यहाँ पर एक बचता है आपका मगध, है ना। मगध का अगर आपसे पूछे, मगध की अगर आपसे पूछे तो मगध को बताना है गिरिव्रज, यानी यहाँ पर जो आपका गिरिव्रज है, गिरव्रज हो जाएगा। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो राजगरा जिसे कहते हैं, राजगरा हो जाएगा, याद रखना है।
एक लास्ट बचती है आपका मत्स्य महाजनपद जो पूछा जाता है। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी, आपका विराटनगर। क्या हो जाएगा, विराटनगर। विराटनगर ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट है। पूरे हम 16 नहीं पढ़ाएंगे, बस इतने ही आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हर्षवर्धन के द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो हर्षवर्धन ने सिर्फ 3 ही नाटक लिखा था, याद रखना है। 3 नाटक आपके लिखा था, याद रखना है। 3 ही नाटक आपके, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था, 1526 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का गठन किया था? यानी अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? यानी ये सजी आपका पद था धम्म महापात्र। क्या था, धम्म महापात्र हो जाएगा। ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? चलिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था सजी 1931 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को है ना किसकी अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था? तो सर जी ये जो स्वीकार किया गया था 27 नंबर में, वो ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो सर जी याद रखना है, हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1882 में। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की नियुक्ति किया था, यानी भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी कौन सी गलत जोड़ी है जिसका आपको चयन करना है? पहला ऑप्शन दिया गया है, हमने कहा सर जी राजा राज आपके चोल से हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से हैं, बिंबसार आपका गुप्त से दिया गया है। सर जी बिंबसार गुप्त से नहीं था, ये हर्यक वंश था, है ना, ये हर्यक वंश था, ये आपके हर्यक वंश था। याद रखिए, बिंबसार जो था हर्यक वंश था, और कनिष्क आपके कुषाण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सर जी क्वेश्चन है, सुंग्राम संगमा विद्रोह का संबंध कहां से है? सुंग्राम संगमा, ये नाम शब्द आपने पढ़ा होगा ना सर जी, असम का है। ये शब्द ही आपका जो संगमा शब्द आपका है, वहां की जब भी प्रधानमंत्री बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो ये शब्द आपको मिलेगा सुंग्रामा, यानी ये शब्द आपका असम का है। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आया था? यानी भारत में जो लौह युग आता है, भारत में जो लौह युग आया है वो कब से कब आया है दोस्तों, ये बताना है। तो हमने कहा सर ये 1500 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है और 200 ईस्वी पूर्व के बीच में भारत में लौह युग आपका रहा है। तो सर जी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थकर थे, यानी सर जी देखा जाए तो 24वें नंबर के थे। ऑप्शन डी हो जाएगा 24वें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मौखारियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परमवर्ती यानी बाद के गुप्तों को हराया था? सर यहाँ पर याद रखें, ये है आपके ईशान वर्मन। कौन है? ईशान वर्मन ने दावा किया कि उसने परवर्ती गुप्तों को हराया था, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शेर खान ने चौसा युद्ध में हुमायूं को हराया था। तो आप कहेंगे सर ये आपका 1539 में हुआ था, जो कि चौसा का युद्ध है, 1539 हो जाएगा, है ना। वो कन्नौज का युद्ध था जिसमें पूरा काम खत्म कर दिया था। क्वेश्चन आपसे अगला है कि युद्धों का कौन सा युग है जो जिस वर्ष में लड़े गए? सही आपसे पूछा गया 35 नंबर में, पहला ऑप्शन दिया गया है सर जी श्रीरंगपट्टनम का युद्ध है, लेकिन हमको लगता है बक्सर का युद्ध आपको पता चल गया 1764 है। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1764 दिया है, गलत हो जाएगा। ये आपका हुआ था 17 कब हुआ था? तो ये हुआ था 1817 से लेके आपके 19 तक लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो आपका दिया गया है ये 1757 में लड़ा गया था, 1757 में लड़ा गया था, 1757 में लड़ा गया था। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि आपकी हुई थी 99 में हुई थी, जब टीपू सुल्तान मारा गया था। 1799 में हुई थी जब टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये आपका रहा है पॉइंट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ था? यंग बंगाल आंदोलन से सजी जुड़ा हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया ये आपके डेरेजियो हैं, हमने बताया था हेनरी डेरेजियो, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध 1764 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी आप कहेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला है पागलपंथी विद्रोह कहां पर हुआ था? पागलपंथी विद्रोह जो आपका हुआ था सर ये कहां पर हुआ था? चलिए सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, बस रिवीजन आपका है। यानी सर जी देखा जाए तो आप कहेंगे सर बंगाल में हुआ है। पागलपंथी विद्रोह जो आपका है सर जी आपके बंगाल में कब हुआ था? 1813 में हुआ था, 1813 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का नाम था अगस्त क्रांति। क्या था? अगस्त क्रांति, ऑप्शन ए हो जाएगा अगस्त क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थल है भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक सहकारी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है। तो भैया आपको हमने बताया कि क्या हड़प्पा के समय क्या लौह युग आया था? हड़प्पा के समय लौह युग आया था? नहीं आया था। तो भैया ना मोहनजोदड़ो होंगे,
ना तो सर जी लोथल होंगे, ना तो आपके हड़प्पा होंगे। तो सर जी जवाब क्या होगा, कौशाम्बी हो जाएगा। क्या गजब का क्वेश्चन रहा है, यानी 100% लोग गलती कर दिए, इससे अच्छी बड़ी क्या बात हो सकती है। याद रखना है, यहाँ पर बात हो रही है मध्य लौह युग। आपको पता है कि सही मोहनजोदड़ो, लोथल या हड़प्पा में लोहे का ज्ञान कोई मतलब ही नहीं था, तांबा वामा जानते थे। तो यहाँ पर याद रखना ये कौशाम्बी है, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि मध्य लौह युग की जो अवधि है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के समय मानी जाती है। कौशाम्बी यानी प्रयाग के समीप उज्जैन जैसे स्थल में खुदाई की सड़कों पर जल निकासी देखी गई थी। भवनों के मध्य आरंभिक शहरी नियोजन का पता चला था। तो सजी ये बात हो रही है कौशाम्बी के निकट क्या बोलेंगे, प्रयागराज, और अगर बोलेंगे सजी आपका उज्जैन जैसे स्थलों में हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट छाप लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर होते हैं आपके महावीर है, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया था। सर ये चालुक्य नरेश कौन है, पुलकेशन द्वितीय है, इन्होंने यहाँ पर हर्षवर्धन को हराया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किया था। सर ये शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है, यहाँ पर आप कहेंगे अकबर ने शुरू किया था, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कनिष्क किस राजवंश के महान शासक थे। कनिष्क थे कुषाण के, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की वर्ष में किए गए यहाँ पर संधि पूछा गया है, यानी यहाँ पर बेसिन की संधि पूछा गया है, और बेसिन की संधि 1802 में होती है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 1802 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भैया जो की गई थी आपका कौन सा है, यानी 1920 के समय की आपकी बात किया है, तो आपको पता होना चाहिए सर ये नागपुर की बात है। हमने आपको बताया था कि सर ये असहयोग आंदोलन की पुष्टि के लिए पूछा गया है, एक विशेष अधिवेशन आया था, सर ये नागपुर है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1940 का जो अगस्त ऑफर प्रस्ताव है किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। तो सर जी याद रखना है ये था आपके लॉर्ड कौन, लिलिथगो था, लॉर्ड लिलिथगो द्वारा। इस समय यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिलिथगो इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध 39 में, फॉरवर्ड ब्लॉक 39 में, अगस्त प्रस्ताव 40 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 40 में, क्रिप्स मिशन 42 में, भारत छोड़ो 42 में, है ना, ये सब घटना बिल्कुल याद होना चाहिए। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, पाबना किसान विद्रोह किस राज्य में हुआ। सर जी आपने बताया था जब आपको पता नहीं चले सीधा आपको कोलकाता या पश्चिम बंगाल लगा देना है। पाबना विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था। तो सर ये 1940 में किया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी शिवाजी और जयसिंह के बीच आपकी पुरंदर की संधि होती है, और सर जी जो पुरंदर की संधि होती है ये कब होती है, यहाँ पर बताना है। पुरंदर की जो संधि आपकी होती है ये कब होती है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका है क्या, आप कहेंगे सर ये 1665 कहाँ पर है, 1665 नीचे लिखा है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो 1665 में यहाँ पर हुआ था, ऑप्शन बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। शिवाजी के साथ और जयसिंह प्रथम के बीच ये संधि हुई थी 1665। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध शाक के गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे, यानी बुद्ध जो आपके थे दोस्तों, याद रखना इसका ऑप्शन होगा क्या। तो हमने कहा नोट कर लेना है, यहाँ पर जो दिया है 62 नंबर में, 52 नंबर में, तो 52 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। यानी यहाँ पर बुद्ध शाक की गण नामक एक छोटे गणराज्य से थे, और ये एक क्षत्रिय थे, ये एक क्या थे सर, ये क्षत्रिय थे दोस्तों, याद रखना है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सर जी भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी यहाँ पर 53 की अगर हम बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो मुगल बादशाह अकबर जो आपका है इसका मकबरा पूछा गया है। सर जी 54 का ऑप्शन दिया गया है, तो हमने कहा सिकंदरा में है, ऑप्शन सी हो जाएगा सिकंदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गौतमी पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में किस राजवंश का शासक था। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था एक किस राजवंश का शासक था। तो आप कहेंगे सर ये सातवाहन का था, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है इसका आंसर जो बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए चलिए देखा जाए तो आप लोगों के जवाब आ गए हैं राजा राम मोहन राय, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर राजा राम मोहन राय जिसको ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
सर जी सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा की रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर जी 57 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा हैदराबाद, यानी हैदराबाद की बात हो रही है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो भैया सितंबर 1948 की बात हो रही है और भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप के द्वारा इसको अपने में मिलाया था, और मिलाया था दोस्तों याद रखना है हैदराबाद हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था। चलिए सर जी बताना है कि भारत में एक जो क्रिप्स मिशन है ये भेजा गया था 58 में, वो आपका होगा 1942 में। कब? 1942 हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। सर रंगपुर जो आपका विद्रोह है आपका कब हुआ था, यहाँ पर अगर बात करते हैं 59 नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर, बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपका याद रखना है आपके 1783 में। 1783 में रंगपुर विद्रोह हुआ था। रंगपुर विद्रोह यानी बंगाल में उत्पन्न हुआ था। अधिकतर हमने कहा है जो विद्रोह हुए बंगाल से ही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था। यानी जो तेभागा आंदोलन है सर जी ये आपके बंगाल में हुआ, आपके ये भी आपका बंगाल में हुआ। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई थी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा, यानी 3 काल प्रणाली की जो शुरुआत मानी जाती है वो किसके द्वारा मानी जाती है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर सी नंबर है, एक क्रिश्चियन जुगरेस थॉमसन है। कौन है सर? ये थॉमसन है, ऑप्शन सी हो जाएगा थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबसार का उत्तराधिकारी था। तो याद रखना है कि मगध के सिंहासन के लिए बिंबसार का उत्तराधिकारी कौन है, तो यहाँ पर अजातशत्रु था, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षचरित के लेखक पूछा गया है। हर्षचरित के लेखक पूछा गया है बाणभट्ट हो जाएंगे, यानी ए नंबर हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा, ए नंबर है बाणभट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा सिकोह के पिता का नाम बताना है। दारा सिकोह के पिता का नाम पूछा गया है और दारा सिकोह के पिता का नाम था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां बताना है। जहां औरंगजेब मत लगा देना, ये औरंगजेब का बड़ा भाई था, ठीक है, ये औरंगजेब का बड़ा भाई था, यानी दारा सिकोह के पिता का नाम था शाहजहां, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट आपका कौन था। जब तीसरा युद्ध हुआ था तो आप कहेंगे सर ये जो आपका युद्ध हुआ था यहाँ पर पूछा गया है मुगल सम्राट, यानी सर शाह आलम द्वितीय था। कौन है? शाह आलम द्वितीय था, यानी जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी नंबर है वो राइट हो जाएगा, याद रखिए 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध सर जी ये लड़ा गया था 1852 में। 1852 में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध आपका है 1852 में ये लड़ा गया था। सर जी अब बात आती है तो यहाँ पर इनको तीनों कर लेते हैं, यानी सर यहाँ पर देखा जाए जब आपसे पहला पूछा जाए, जब आप दूसरा पूछा जाए और जब आपका तीसरा पूछा जाए, तो याद रखना है पहला जो आपका हुआ था सर जी 1824 में हुआ था। दूसरा आपसे पूछा जाए तो सर जी 1852 में आपको हुआ था। सर जी जब तीसरा आपसे पूछा जाए तो ये आपके 1885 में आपको हुआ था। तीनों आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया गया है इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। सर जी 67 नंबर दिया है तो आपके मोहम्मद कासिम नौतवी, ये मोहम्मद कासिम ननौतवी हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए ये मुस्लिम संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाया गया देवबंद आंदोलन था। मोहम्मद कासिम ननौतवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो हमने कहा सर भारत छोड़ो प्रस्ताव है पारित किया गया था बंबई अधिवेशन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा बंबई अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एका आंदोलन के नेता आपके कौन थे। एका आंदोलन के नेता पूछा गया है और सर एका आंदोलन के जो नेता थे यहाँ पर आपके होंगे कौन, जल्दी से बताइएगा। आपका जो आंसर बनेगा एका आंदोलन, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, जल्दी बताइए, छाप दीजिए, इसका आंसर क्या बन सकता है। यानी सर जी 69 नंबर दिया है और 69 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं मदारी पासी। कौन है? मदारी पासी हैं, एक आंदोलन के नेता मदारी पासी थे, ऑप्शन सी बनेगा। सर जी किस वर्ष राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था सर 1828 में किया था, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर राजा राम मोहन राय हो जाएगा, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार आपका जामा मस्जिद है। क्या है सर? यहाँ पर जामा मस्जिद है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, जामा मस्जिद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं सर जी आपका जो आंसर दिया गया है कि कौन सा शिलालेख है जो आपकी मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान में भारत में नहीं स्थित है, यानी सर भारत में नहीं स्थित है 72 नंबर में, तो आप कहेंगे सर हमको लगता है कंधार जो आपका है कंधार, ये जो कंधार आपका दिया है ना ये आपके शिलालेख वर्तमान में भारत में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया, यानी हर्षवर्धन के बारे में दिया है तो आप कहेंगे होनसांग हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी लड़ी गई थी। तो पानीपत की सजी तीसरी लड़ाई है और लड़ी गई थी, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा।
सही है 1761 यानी 14 जनवरी 1761 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुगल सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि यहाँ पर धारण किया था, यानी मुगल सम्राटों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। यहाँ पर सजी 75 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा 75 नंबर में चंद्रगुप्त द्वितीय है, बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना किया था। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, यहाँ पर जवाब देना है और सुपर फास्ट तरीके से देना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 76 नंबर में। महिला भारत संघ की स्थापना किया था सरोजिनी नायडू, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा की आधुनिकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बता दीजिएगा अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर इनमें से क्या छपेगा, चलिए सर जी बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, फटाफट बताना है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया अलीगढ़ आंदोलन पूछा गया है, किताब पूछ रहे हैं, किताब ढूंढ ले। चलिए सर यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो जवाब दे दिया है ना, लगभग सबने जवाब दे दिया है और सबने जवाब दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो आंसर बन जाएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 77 है और 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा सैयद अहमद खां। क्या हो जाएगा सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी कौन से सत्याग्रह का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था, इसका किया था महाड़, है ना, ये जो दिया गया है सी नंबर महाड़ सत्याग्रह, ऑप्शन सी हो जाएगा महाड़ सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। गडकरी विद्रोह पूछा गया है तो भैया ये हुआ था कोल्हापुर में, है ना, कहाँ हुआ था, गडकरी जो विद्रोह है वो सर जी याद रखना है कोल्हापुर, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। कोल्हापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, कहाँ पड़ता है सर जी, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है उसको देखना है। कह रहे सर जी तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है कब हुई थी, तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ये कब हुई थी, 80 नंबर आपसे पूछा गया है। तो तत्वबोधिनी है, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा आपके 1839 में, 1839 यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा 1839 में कलकत्ता में हुई थी, है ना, कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, किसने, कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, यानी सर नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो सर ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साम्राज्य के शासनकाल के को भारतीय सभ्यता का स्वर्णयुग कहा गया है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय सभ्यता का स्वर्णयुग ये कहा गया है आपके गुप्त काल को कहा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज की लड़ाई शेरशाह के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी। हमने कहा सर कन्नौज की लड़ाई है ये आपके हुमायूं के बीच लड़ी गई थी और शेरशाह के बीच लड़ी गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई, याद रखना है ना। और आपके 1540 में इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और हुमायूं का काम यहाँ से समाप्त भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इलाहाबाद के स्तंभ पर हर्षेण द्वारा लिखित जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है, याद रखना है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृत भाषा में। क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो हर्षेण के द्वारा लिखा गया है इलाहाबाद के स्तंभ में, ये सजी संस्कृत भाषा में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था, यानी कि जो दलित लोग थे उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अम्बेडकर जी ने एक संगठन बनाया। सर इस संगठन का नाम क्या था, बता सकते हैं। यहाँ पर जो संगठन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ऑप्शन डी हो जाएगा बहिष्कृत हितकारिणी, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी, यानी 1919 की बात किया है तो आपके शरीर में से देखा जाए तो भैया घटना कौन सी दिख रही है, यहाँ पर घटना कौन सी दिख रही है भैया, यहाँ पर देखा जाए जलियांवाला बाग घट रही है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है आपकी कब हुई थी दोस्तों ये बताना है। तो यहाँ पर याद रखना 1885 और 1885 यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रनाडे के वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांत का समर्थन महाराष्ट्र में यहाँ पर पूछा गया है, यानी महाराष्ट्र की पूछा गया है सर जी, ये बताइएगा महाराष्ट्र में जो किया था वो किसने किया था, महाराष्ट्र में जो किया था वो किसने किया, तो प्रार्थना समाज की गई, यानी आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर जी प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था, तो आप कहेंगे सर जी ये तो प्रार्थना समाज आपका रहा है
और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से जुड़ा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा गया था? बताइएगा, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को सजी क्या कहा गया है, क्या नाम दिया गया है? यहां पर आंसर देना है और आप कहेंगे सर ये कहा गया है परसुनी। क्या हो जाएगा? परसुनी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सर जी यहाँ पर अस्कनी किसको कहा गया था? अस्कनी कहा गया था चिनाव को। किसको कहा गया था? चिनाव को कहा गया है, अस्कनी कहा गया चिनाव को। सर जी विपाशा कहा गया है व्यास को, है ना, क्या कहा गया है? व्यास को कहा गया है। वितस्ता कहा गया है सर जी किसको? वितस्ता आपका झेलम को कहा गया है ना, झेलम को कहा गया है। और सर जी आपका गोमती आपका हो जाता है गोमल हो जाता है। बाकी सदा नीर कहते हैं आपको गंडक को कहते थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता आपकी कौन थी? चलिए साथी बताना है कि विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता आपकी जो थी इनमें से कौन हो सकती है? यहां पर हम बात कर लेते हैं सर जी, याद रखना मूर, यानी मूर एक शिकारी की पुत्री थी। याद रखना विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी वो आपकी मूर थी, जो कि एक शिकारी की पुत्री थी। याद रखना, इसको ऑप्शन बी बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं ये भी एक शिकार कर रहे थे, है ना। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? हमने कहा भारत में सजी 3 प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए द्राविड़ है, बेसर है, नागर है, लेकिन ऊर्ध्वाधर का कोई काम ही नहीं है, यानी ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा टोडरमल जो आपके संबंधित थे या राजस्व मंत्री थे किसके दरबार के थे? यानी आप कहेंगे सर ये तो आपके अकबर के दरबार के थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो साथ ही याद रखना है इसका जो आंसर बनेगा ना 95 में, वो राइट आंसर बी हो जाएगा, वीणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीणा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वीणा हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। बारदोली जो सत्याग्रह है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, ऑप्शन ए हो जाएगा 1928 हो जाएगा, है ना। और चौरी चौरा कांड हुआ था कब? तो आपके 22 में हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी, क्या दिया है? अभिनव भारत मंदिर या यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो आपकी हुई थी वो विनायक दामोदर सावरकर, यानी ऑप्शन बी के साथ है। यहाँ पर राइट हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर, जो आपकी गणेश दामोदर सावरकर, ऑप्शन आपका बी बनेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, सर ये आपके है क्या? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा, आर्य समाज होगा, डी नंबर आर्य समाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो चलिए सर जी बताना है, गलती तो आपके होने नहीं चाहिए। यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए साथी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है और सर जी ये किस वर्ष पारित किया गया था, यानी राइट आंसर इनमें से जो बनेगा वो सर जी इनमें से राइट क्या हो सकता है आपको देना है। चलिए साथी जवाब आ गया है। 99 की बात करते हैं तो 99 का जो ऑप्शन आ गया है लगभग सभी लोगों का आ गया है। हमने कहा सर इसका ऑप्शन बनेगा 1856। याद रखिए 1856 ऑप्शन बी हो जाएगा, 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1889 में पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की जो उन विधवाओं के शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवार द्वारा परित्यक्त या प्रताड़ित किया जाता था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर 100 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा पंडिता बाई, है ना। ये जो आपकी हैं पंडिता बाई ने एक ऐसे संगठन की स्थापना दिया जो आपकी विधवाएं थी जिनको शरण दिया, है ना। यानी देखा जाए ऐसे परिवार जो लोग अपनी विधवाओं को त्याग देते थे तो ये पंडिता रामाबाई है, ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो सर जी इस प्रकार से क्लास कंप्लीट होती। सभी को नमस्ते, सभी का वेलकम है। अगले मॉडल पेपर में आइए सभी लोग। चलिए धन्यवाद।